कि अपना नेटवर्क बना के बैठा है, वो इंसान करोड़ों में खेल रहा है। दूसरी चीज नहीं समझ में आता है तो समझिए, दो ही चीज होता है, या तो आप अपना नेटवर्क बनाइएगा या तो किसी के नेटवर्क में जाके घुस जाइएगा। यस यही होगा दोस्त। आप काम करिएगा। लोग बोलता है एक और सवाल, कंपनी तो भाई हीरो होंडा क्या अभी तो कंपनी है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जितना भी दुनिया में चीज है क्या कंपनी है? का बिना कंपनी का कोई चीज चलता है क्या? नो सर। है? आप देखिए किसी दुकान में, भैया बिना कंपनी वाला फोन दीजिएगा तो क्या? किसी शोरूम में चल जाइए, बोलिए बिना कंपनी वाला गाड़ी दीजिए तो वो आपको बोलेगा कि रांची यहाँ से कितना दूर है, कहाँ के चले जाओ, वहां तुमको सब मिलेगा। है कि नहीं? है ना ऐसा? यस सर। तो ये सवाल कभी खत्म नहीं होगा, और ये सवाल वही इंसान करता है जिसको डीपली जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस किसी से सुना है और वो आपको सुना रहा है। एक कहानी सुनाते हैं, छोटा सा स्टोरी है, शायद आप लोग कभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, है ना? यस सर। कि होता क्या है, एक बार सेम ऐसा ही होता है हम लोग के साथ भी। एक बेवड़ा होता है, बेवड़ा जानते हैं ना, जो दारू पीता है। तो शाम के वक्त वो एकदम पी के और अपने साइकिल से जा रहा है, बीच में मतलब कब्रिस्तान पड़ता है, ठीक है? तो जब वो जा रहा था, उससे पहले दो चोर थे, वो लोग बाजार से संतरा चुरा के भागा था। संतरा दो तो था, चुराया, वो चोर था, और चुरा के उन लोग भाग गया, जाके कब्रिस्तान में घुस गया। जब वहां गया तो दो संतरा गेट पे गिर गया। जब उन लोग दीवार फांद रहा था तो दो संतरा गेट पे गिर गया। तब तक जो बेवड़ा था वो पी के बेचारा जा रहा था। अब जो दोनों दोस्त था, जो दोनों चोर था, उन लोग सोचा कि अब तो हो गया, बांटते हैं, आधा तेरा आधा मेरा वाला सिस्टम। तो इन लोग बांटने लगा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। एक मेरा। तब तक वहां पे बेवड़ा साइकिल से पहुंच गया। अब वो सुना तो कब्रिस्तान के अंदर से आवाज आ रहा है, एक तेरा एक मेरा, एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। एक मेरा। अब वो जैसे ही सुना, बोलो साला भगवान और शैतान के बीच में बंटवारा हो रहा है, मुर्दा बांट रहा है, एक तेरा एक मेरा कर रहा है। जल्दी से जल्दी जाके जो मौलाना साहब है उनको बताना होगा। और वो बेचारा एकदम स्पीड में साइकिल से जाता है मौलाना साहब के पास। गजब हो गया, गजब हो गया, क्या हुआ? अरे कब्रिस्तान में मुर्दों का बंटवारा हो रहा है, भगवान और शैतान बंटवारा कर रहे हैं, एक तेरा और एक मेरा। ये भी टेंशन में आ गया, क्या हो गया? मौलाना साहब भी वहां पहुंचते हैं, दोनों साइकिल से पहुंचते हुए कान लगा के सुनते हैं, तो सही में अंदर से आवाज आता है, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। इनको भी टेंशन, इस साला सही में मुर्दों का बंटवारा हो रहा है। अब क्या? बंटवारा जैसे ही खत्म होता है, दोनों गेट पे इसे कान लगा के सुन रहा होता है। एक चोर उसमें से बोलता है कि वो सब तो ठीक है, यहाँ का बंटवारा हो गया, लेकिन जो दो गेट पे पड़े हैं उनका क्या? जो दो गेट पे पड़े हैं उनका क्या? उनका कैसे होगा? अब ऐसे ही वो बेवड़ा और मौलाना साहब सुनते हैं, बोलते भाग साला, या मुर्दों का नहीं जिंदों का ही बंटवारा कर देगा, हम लोग का बंटवारा कर देगा। आओ न ताओ दोनों भाग जाते हैं, लेकिन हकीकत में उन लोग बात किसका कर रहा था? और दोनों को समझ में क्या आया? कि मुर्दा बटा रहा है। सेम ऐसा ही हम लोग के साथ भी होता है। कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसा मिलता है जो बोलता है कि हम जानते हैं, और हम उसकी बात को सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं ठीक बोल रहे हैं। यार आपके पास भी दिमाग है, आप भी समझदार हैं, आप भी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सही गलत का आपको पहचान है, फिर क्यों किसी का बात सुनना? क्यों? कोई रीजन है? और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई तीसरा इंसान दो लोगों के बीच में आता है तो काम खराब होता है।
होता है ना? जब तक आप अपने दिमाग से चल रहे होते हैं आपको सब अच्छा लगता है, सब सही लगता है, टोटल चीज बढ़िया लग रहा, हाँ सर एकदम अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, हाँ हमको कोई भी चीज पसंद है। लेकिन जब वहां पे कोई तीसरा इंसान आता है और बोलता है कि हम सब जानते हैं, हमको पता है, ऐसा होता है वैसा होता है, पैसा लगता है, दिस है दैट है, उसके बाद हमको खराब लगने लगता है। ये मतलब इंसान का फितरत ही है ऐसा कि अगर 4 लोग किसी चीज का तारीफ कर दे तो उसको अच्छा लगने लगता है, और वही 4 लोग अगर किसी चीज का बुराई कर दे तो उसको खराब लगने लगता है। यस सर। खुद से नहीं सोचता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। आज से 7 साल पहले दोस्त रिश्तेदार भैया थे, वो मना किए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बेकार है, मत करो। जैसे मैम बोली कि फंस गए, हमको आज तक नहीं समझ में आया कि फंसा हुआ कहते किसको है। जो अपना घर है मस्त सो रहा है खा रहा है उसको, कि जो कहीं दुबई गया बेचारा पासपोर्ट गुम हो गया वो फंस गया, रो रहा है कैसू हमको बुला लीजिए माई बाप। किसको फंसा हुआ कहते हैं? दुबई वाला को। लोग बोलता है कि 10,000 में बर्बाद हो जाएगा, ले उसको पता नहीं है कि लोग यहाँ अपना दोस्ते पे खर्चा कर देता है इससे ज्यादा, तब नहीं बर्बाद होता है। आज तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी बता दीजिए कि जो 10,500 फिजूल खर्ची नहीं किया होंगे, कोई भी, कोई भी एक भी इंसान की सर आज तक तो हम फिजूल खर्चा किए ही नहीं है। ना बर्थडे में खर्च किए, ना कपड़ा खरीदे, ना किसी दोस्त के ऊपर खर्च किए। हम सोचते थे यार लोगों का नया नया मोबाइल चोरी हो जाता है, जो 25,000 का खरीदा, 30,000 का खरीदा, वो 25,000 का फोन चोरी होता है, तुरंत दूसरा दिन दुकान में जाके 30,000 का खरीदता है, बोलता है 25,000 वाला तो चले भी किए थे, अब 30,000 वाला चला के देखते हैं। वो बर्बादे नहीं हुआ और यहाँ 10,000 में लोग बर्बाद हो जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। देखिए हमारे गार्जियन जो हैं मना करते हैं, वो गलत नहीं करते हैं, उनको डर इस बात का है कि मेरा बेटा कहीं नाकामयाब ना हो जाए। उनको डर इस बात का है कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि ये जो सपना देख रहा, मतलब उनको इस बात का भी डर है कि हम जो सपना देखे यही ना पूरा करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये ना कुछ कर पाए, बस और कोई बात नहीं है। अगर गार्जियन को पैसा खर्च नहीं करना होता तो आपको पढ़ाते भी नहीं। यस सर। तो बात वो नहीं है, बात है कि आप अपना वैल्यू अपने घर में कैसा बना के रखे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गार्जियन आपके ऊपर पैसा खर्चा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और हर चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अभी का जो जनरेशन है, जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग के बाद लोग 5 साल बाद 6 साल बाद जन्म लिए हैं, मतलब करियर फ्यूचर के प्रति मतलब कुछ नहीं है, फालतू का जितना टाइम वेस्ट करना है वो करेंगे, दिन भर इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप फालतू का चीज, तो उसमें ज्यादा अब ये चीजें लोग घर में करता है, गार्जियन देखते हैं, बोलते ही दिन भर मोबाइल चलाता है, ऊपर हम 10,500 खर्चा करेंगे। रीजन ये है, आप देखिए जो पढ़ने वाला अगर कोई स्टूडेंट है, गार्जियन उसको सब कुछ सब फैसिलिटी देता है खरीद के, तुम पढ़ो जो चाहिए हम लाके देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने ट्रस्ट बनाए हुए हैं अपने गार्जियन के ऊपर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या झेलना पड़ता है, रीजन यही है कि वो अपना वैल्यू घर में बना के नहीं रखे हैं, और अचानक किसी दिन जाग जाते हैं और घर में बताते हैं कि नहीं हमको कुछ करना है, तो घर वाले विश्वास नहीं करते हैं। यस सर। होता है ना ऐसा? यस सर। तो सबसे बड़ा चीज है आप, और आप अपने डिसीजन के वजह से ही कहीं भी दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप अपने डिसीजन के वजह से ही कामयाब या नाकामयाब दोनों चीज होंगे। अगर कामयाब भी होंगे तो आप अपने ही वजह से होंगे, और नाकामयाब भी होंगे तो अपने ही वजह से होंगे। यहाँ भी अगर कामयाब होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से होंगे, ना कि अपने दोस्त रिश्तेदार और पड़ोसी की वजह से। और नाकामयाब भी होंगे तो उसके पीछे एक ही रीजन है, आप। अब डिसाइड आपको करना है। और जब सही वक्त पे सही डिसीजन लेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 10th कर लेंगे तब करेंगे, 12th कर लेंगे तब करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप अभी जितना फ्री हैं 10th और 12th के बाद उतना फ्री नहीं होंगे, इस बात को समझ लीजिए। अभी हम लोग भी जब 10th में थे
तो घर से कहीं जाने को नहीं मिलता था, तो पापा बोलते थे कॉलेज में चल जाना ना, फिर तुमको कौन रोकेगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन 10th पास करने के बाद थोड़ा सा समझदारी आ जाता है, 12th पास करने के बाद थोड़ा सा और मैच्योरिटी आ जाता है, फिर तो इंसान अपने सीरियस हो जाता है कि अब ग्रेजुएशन करना है, रेलवे का तैयारी करना है, बैंकिंग का तैयारी करना है, एसएससी का करना है, यूपीएससी का करना है, या जिसका भी करना है। उसके बाद वो उसके पास टाइम होता ही नहीं है। तो अभी आपके पास गोल्डन एज है, गोल्डन टाइम है, और अभी आप फ्री हैं। 2 से 3 साल अभी आप एकदम फ्री हैं। अगर अभी कर लिए, सोचिए हम लोग जब इस सिस्टम को शुरू किए 3 साल के अंदर, लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी 3 साल के अंदर ही हम अपना 50% जो हमारा ड्रीम था उसको हम पूरा कर लिए थे। जो मेरा 50% ड्रीम था 3 साल के अंदर, मेरा क्या क्या ड्रीम था हम आपको बताते हैं। बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था। मेरा सबसे पहला ड्रीम था एक बाइक, जो बहुत पहले से हम पसंद करके रखे थे, FZ, बहुत पहले से किन्हीं के पास देखे थे, बहुत अच्छा लगा था। हम सोचे थे कि जब पापा से खरीदवाएंगे, पहले तो यही सोचे थे, लेकिन जब पापा नहीं खरीदे तो फिर इसको हम अपना ड्रीम बनाए, और फिर इसको हम 2018 में खरीदे, 1 नवंबर का डेट था। उसके बाद दूसरा जो मेरा ड्रीम था वो कार का था, कि कार रहेगा, क्योंकि 1 साल जब बाइक चलाए, जब बाइक नहीं था तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब बाइक आया तो चलाने में ठंडा लगता है, हाथ फट जाता है, मुंह फट जाता है, बरसात में आदमी भीग जाता है, गर्मी में लू लगता है। तो ये सब जब लगने लगा तब एक ड्रीम बनाया कि एक कार भी होना चाहिए। नागेंद्र सर एकदम साक्षी यहाँ प्रेजेंट है, सब इनके सामने हुआ है। तो एक ड्रीम बनाए, और 2019 14 नवंबर टाटा नेक्सॉन लिए। वो भी गाड़ी किसी के पास देखे थे रोड पे चलते हुए। उससे पहले महिंद्रा XUV 500 पसंद था, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा था। तो ये गाड़ी हमको पसंद आया चलते हुए, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, बाद बाकी चीजें अच्छा था, और हम इसको लिए। उसके बाद ड्रीम था गोवा घूमेंगे, लोग इन लोग जाता था घूमने, हमसे पहले इन लोग घूमते थे, हम नहीं जाते थे। फिर वो ड्रीम बनाए, फिर धीरे धीरे मोबाइल का ड्रीम, अच्छा महंगा मोबाइल। फिर धीरे 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 ख्याल आया कि नहीं चलो घर भी बनाते हैं, तभी घर भी बन गया मेरा। धीरे धीरे ये सब पूरा किए, और 3 साल में मतलब यहाँ बाइक और कार, मोबाइल और अच्छा इनकम, ये सब हम कर चुके थे। अपने घर वाले का ट्रस्ट जो होता है वो जीत चुके थे। हमारे घर वाले आज तक नहीं बोलते हैं, आज तक नहीं, कि तुम क्या करता है, कहाँ करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। शुरू में बहुत सवाल था, बहुत परेशानी था, क्योंकि आप लोग सोचिए 10th में 12th में है, हो सकता है ग्रेजुएशन में होंगे। हम 10 लाख रुपया लगा के इंजीनियरिंग किए। मेरे पिताजी का 10 लाख रुपया लगा, रहना खाना फीस जो है। तो सबसे ज्यादा तो नुकसान हमको होता ना, और सबसे ज्यादा घरे सुनते भी हम ही थे, बहुत सुनते थे, और मजबूरी था सुनना, क्योंकि हमको उस समय गार्जियन का सपोर्ट चाहिए था। हमारे पास पैसा नहीं था, सरवाइव करने के लिए तो चाहिए ना, स्ट्रगल करने के लिए तो चाहिए ना। और उस समय हम घूट मतलब जहर का घूट पी पी के, सुन सुन के, और हम करते गए करते गए करते गए, धीरे 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 आज इतना सारा चीज कर लिए कि आज मेरे पिताजी भी कहीं एकदम टाइट होके, छाती ठोक के बोलते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी नहीं करता है, लेकिन जो करता है हम लोग से अच्छा करता है, सब बोलते हैं। सीधी सी बात, क्योंकि मेरे पिताजी अब 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे। वो जो नहीं किए अपने समय में, जितना जो चाहते थे कि हम ये सब करें, हम वो सब करके दे दिए। और अभी तुरंत रिसेंटली में ही इसके होते हुए एक और बाइक लिए, बुलेट 350 क्लासिक। मेरे पिताजी जब गाड़ी खरीदने गए थे तो स्कूटर लेके आए थे, क्योंकि उस समय उतना पैसा नहीं था कि इसको खरीदें। और ऐसा नहीं था कि ये हम अभी 3 साल पहले भी ले सकते थे, लेकिन कोई हमको बोल दिया था ये बात कि खाली तुम ही ना पैसा कमाता है, और कौन कमाता है क्या? जी सर। ऐसा कोई हमको बोला था, मेरा ही दोस्त बोला था। तो उस दिन मेरे साथ मेरे 6 मतलब बिजनेस जो साथ में काम करते हैं, जमीर सर, प्रेम सर, रहीम सर, रिजवान सर, ये क्या बोलते हैं, इमरान सर, सरफराज सर, 6 लोग थे।
हम मतलब इन लोगों को बोले कि अब जब तुम लोग 6 लोगों को गाड़ी दिलवाएंगे तब हम लेंगे। उन लोग 6 को गाड़ी दिलवाओ, उसके बाद हम जाके तुरंत खरीदेंगे। तो दोस्त सबसे बड़ा चीज मालूम है क्या और क्यों हुआ? एक ही चीज था, वो था मेरा डिसीजन। हमको बस एक चीज मालूम था कि काम सही होगा ना, हम कर लेंगे। मेहनत तो हर जगह करना है, यहाँ करे चाहे कहीं और करे। अगर यहाँ मेहनत करेंगे तो मात्र 5 से 6 साल, और दूसरे जगह मेहनत करेंगे तो जब तक हड्डी में दम है तब तक करना पड़ेगा। और हमको भाई वो हड्डी वाला साल लाइफ टाइम वाला मेहनत हमसे होगा नहीं, इसे सिस्टम को चूज किया। और एक डिसीजन की वजह से यकीन मानिए, जब इस सिस्टम को शुरू किए थे तो इतना बड़ा कुछ नहीं सोचे थे, कुछ नहीं भी नहीं मालूम था कि कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, कोई मेरा बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सहमत होगा कि नहीं होगा। लेकिन किताब पढ़ना शुरू किए, अपने नॉलेज को डेवलप करना शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किए, लोगों को समझे कि किस तरीके के लोग हैं, क्या समस्या है, और करते गए करते गए करते गए करते गए 7 साल हो गया। समझ में आ रहा हम जो बता रहे हैं? Yes, तो सबसे बड़ा चीज था डिसीजन। अगर उसने डिसीजन नहीं लिया होते, और होता है हर इंसान की जिंदगी में एक दिन टर्निंग पॉइंट आता है जिस दिन उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। Yes, और हमें सिस्टम को समझ में आया? Yes, तो अभी भी अगर किन्हीं को कोई डाउट, कोई सवाल या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर से हम समय देंगे कि आप पूछ लीजिए, क्योंकि हम बार बार नहीं आएंगे। अब नागेंद्र सर सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं पता नहीं। चलिए बहुत अच्छा है। तो दोस्त डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन पता है कैसा होना चाहिए? और सही समय पे होना चाहिए। कैसा मालूम? एक तो बंदर था, कहानी के माध्यम से बता देते हैं, और इसके बाद फिर हम वाइंड अप भी करेंगे, क्योंकि ठंडा का दिन है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो एक बंदर था, वो बहुत बदमाशी करता था, बहुत। एक बाबा थे, वो बैठ के अपना क्या बोलते हैं, ध्यान में थे, मतलब कुछ कोई भगवान के ध्यान में होंगे। तो एक बंदर था, वो बहुत परेशान कर रहा था, बहुत बार बार आके उनको परेशान करता था। तो भगवान जो ये थे, जो ऋषि मुनि थे, जो बाबा ध्यान में थे, वो परेशान होते उठ जाते हैं, बोलते यार हमको बहुत परेशान कर रहा है। उसको पकड़ लेते हैं, बोलते तुमको क्यों परेशान कर रहा है? बोल रहा है तू क्या फालतू का काम कर रहा है? बाबा को ऐसे बोल दिया। बाबा बोले हम फालतू का काम कर रहे हैं। तो हाँ, बंदर था, तो कुछ भी बोलता है। तो वो बोल दिया कि तुम्हारा आपके अंदर शक्ति है तो हमको इंसान बना दीजिए। बंदर बाबा को चैलेंज कर दिया कि वाकई में आप बाबा हैं, ऋषि मुनि हैं, और आपके अंदर शक्ति है, तो हमको इंसान बना दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है, जाओ 3 बजे इस तालाब, मतलब जो गांव का तालाब था, तालाब में कूद जाना, राइट 3 बजे, ना इधर ना उधर। अगर 3 बजे कूद गया तो तू इंसान बन जाएगा। उसको भी विश्वास हो गया कि साला सही में इंसान बन जाएंगे कल 3 बजे। अब वो गया और जाके अपने दोस्त को बता दिया कि हम कल इंसान बन जाएंगे, तुमको बनना है? बोलता हाँ हमको भी इंसान बनना है। तो ठीक है, कल 3 बजे साथ में चलना, इस तालाब में हम लोग कूद जाएंगे। अभी कहा कि अपना जिगरी दोस्त को बता दिया कि कल हम इंसान बन जाएंगे, तुमको बनना है? तो बोलता हाँ हमको ही बनना है। तो ठीक है, कल 3 बजे तालाब में कूदना है, आ जाना। अब वो कहा कि वो अपना जिगरी दोस्त को बता दिया कि इंसान बनने जा रहे हैं, तुमको बनना है? तो हाँ, तो ठीक है, कल 3 बजे आना, और इसमें हम लोग कूद रहे हैं, तुम भी कूद जाना। वो क्या किया, अपना जिगरी दोस्त को बता दिया। ऐसे ही करते 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 गांव में जितना बूढ़ा से जवान बंदर था, सब तक की अफवाह फैल गया कि कल 3 बजे तालाब में कूदने से आदमी बन जाएंगे। और सब दूसरे दिन एकदम पहुंच गया पेड़ पे, एक लाइन से बैठा हुआ, जैसे 3 बजे का कूद जाएंगे। उसी में सबसे पीछे एक बूढ़ा बंदर था, बूढ़ा बंदर। तो बूढ़ा बंदर बोला कि अच्छा एक बात बताओ, कौन बोला तुमको कि मैंने 3 बजे कूद जाने से इंसान बन जाएंगे? तो बोला कि ई बोला, ई आगे वाला। उससे पूछा तुमको कौन बोला? तो वो आगे इशारा किया, आगे वाला। तुमको कौन बोला? तो आगे वाला। ऐसे ही करते करते बूढ़ा बंदर जो बोलता, अच्छा वो बात बताओ,
मान लो हम लोग कूद गए और इंसान नहीं बने तो? अब इसको जो बूढ़ा बंदर इसको बोला, ये आगे वाले को बोल दिया कूद गए नहीं बने तो, वो आगे वाले को बोल दिया कूद गए नहीं बने तो, वो आगे वाले को बोल दिया कि कूद गए नहीं बने तो। तब तक बोलते 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 जो पहला बंदर था जिसको मतलब वरदान दिए थे कि तुम इंसान बन जाएगा, वो देखा कि 3 बजने वाला और कूद गया। उसको जैसे ऐसे टोकने वाला था वो कूद गया। अब वो कूद गया पानी में, 3 बज गया, अंदर से एकदम नौजवान वो इंसान बन गया। एक लड़का निकला और निकल के वो अपने अगल बगल देख रहा है तो कोई है नहीं है, वो अकेले है। देख रहा सब ऊपर टंगा हुआ है बंदर। तो बोलता है तुम लोग क्यों नहीं कूदा? अब उन लोग सब उसको देख रहा है कि साला सही में आदमी बन गया, हम लोग भी कूदे थे, हम लोग भी आदमी बन जाते। अब करे तो करे क्या? तो अब वो जो बंदर था जो ऊपर खड़ा था वो अपने पीछे वाले को मारता है, साला तोरा वजह से वो क्या करता है, अपने आगे वाले को मारता है कि तू ही ना हमको बुझा, उसको मारता है। फिर वो पूछता है तुमको कौन बोला कि नहीं बने तो, उसको मारता है। फिर बोलता है कि अच्छा नहीं कूदा, जो आदमी बन जाता है। अब तो बेचारा नीचे मस्त आदमी बन गया ना। तो बोलता है कि यार ये बोला कि नहीं कूदेंगे और आदमी नहीं बने तो बोला अरे बुड़बक कूद जाता, इंसान नहीं बनता तो गधा थोड़ी बनता, बंदर ना रहता। यस सर। जो था वही रहता। यस सर। अब इन लोग सब मिलके बूढ़ा बंदर को धर के दम भर पीट देता है। तो वजह से तुम्हारे ही वजह से जो है हम आदमी नहीं बने। हमारे साथ भी ऐसा ही है। तू बोलता है मत कर, वो बोलता है मत कर, वो बोलता है मत कर। तुमको कौन बोला? तो वो बोला। तुमको कौन बोला? तो वो बोला। लेकिन यकीन में जब मतलब डीपली जाके देखिएगा तो पता चलेगा कोई ना कोई बूढ़ा बंदर होता है जो अगले को फूंक मार दिया और वो फूंक चलते 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 अगर वो इंसान सही समय पर सही डिसीजन ले लेता, मतलब बंदर जितने भी थे तो आज सब आदमी होते। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि छलांग लगाना है। अरे अगर इस सिस्टम को कर लिए तो आपके जो भी ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा, और नहीं अगर पूरा हुआ तो कौन सा मतलब अंबानी के खानदान से थे कि कुछ नहीं हुआ तो कोई कुछ बोलेगा, जो है वही ना रहेंगे। क्या जो है वही रहेंगे। आज मान लीजिए हम इस सिस्टम को किए, सारा चीज हो गया, नागेंद्र सर किए, घर बनाए, बहुत बिग फैमिली से थे तो जितना भी इनके पिताजी कर्ज लिए थे वो सारा कर्ज, हमको लगता है 10 लाख कर्ज भरे होंगे। तो क्या हुआ, 10,000 में अपना घर बना लिए, जमीन भी शायद कहीं पे लिए गांव में, प्लस अपना सिस्टर का भी शायद शादी करवाए, हेल्प किए अपने पिताजी का। इनके पिताजी बाहर काम करते थे, घरे बुला लिए, तो अपने लेवल पे ही हमसे ज्यादा कर दिए। हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था तो हम अपना ड्रीम पूरा किए। अभी अपना ड्रीम, अभी कल ही रात में बात हो रहा था 4 व्हीलर लेने का कि सर लें कि छोड़ दें। कल ही रात में खा रहे थे तो बात हो रहा था कि सर ले कि नहीं ले, क्या करें। हम बोले कि जैसा आपको ठीक लगे ले लीजिए। तो हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों है आपके सामने। इस सिस्टम में जो काम कर रहा है 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, वो किस जगह पे है आप उसको देख लीजिए, और जो आपको उल्टा सीधा समझा रहा है वो किस जगह पे है उसको देख लीजिए। ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। तो क्या तैयार हैं सारे लोग छलांग लगाने के लिए? यस सर। रेडी हैं? यस सर। डिसीजन लेने के लिए? यस सर। शुरुआत करने के लिए? यस सर। लोगों का बात सुनने के लिए? नो सर। नहीं नो सर। नहीं, बात सुनना चाहिए। सही बात सुनेंगे, नहीं, बुरा बात भी सुनिए, लेकिन उसको आज- चलेंगे नहीं। हाँ अप्लाई मत करिए। आज अगर हम उन लोगों का बात नहीं सुनते तो शायद मेरे अंदर आग नहीं लगता ये सब करने का। मेरे अंदर आग लगने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि 10 लोग पीछे इंतजार कर रहा था कि जल्दी नाकामयाब हो के आए, और हमको डर इस बात के था कि अगर नहीं किए तो ये बैठल है मजा लेने के लिए, इंतजार कर रहा। और वही डर धीरे 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 धीरे, मेरा एक दोस्त था